हमारा एमएसपी जो है, अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत दमदार लड़ाई लड़ी यहां दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, और क्या मांगे थी? सिर्फ उनके ऊपर कानून जो नहीं चाहते वो थोपे जा रहे थे। उन 3 कानूनों को विरोध करने के लिए सारे भारत का, कम से कम नॉर्थ इंडिया का सारे किसानों का सब कुछ झोंक दिया सरकार ने। और जब माने तो आज मेरा ख्याल है 1 साल हो गया होगा एजुटेशन को खत्म हुए। एमएसपी, दैट कमेटी दैट वाज टू बी फॉर्म्ड टू गिव गारंटी टू द एमएसपी हैज नॉट स्टिल बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड जो केसेस उनके ऊपर दर्ज किए गए किसान लीडर्स के ऊपर, वो आज तक विड्रॉ नहीं किए गए हैं। सो हमारी कांग्रेस की, हमारी पार्टी की यह मांग है, एक तो गारंटी एमएसपी दें आप फसलों की, तभी तरक्की हो सकेगी किसान की। आपको शायद सबको मालूम होगा कि whatever MSP that we have on wheat and paddy, that is basically only limited to Punjab and Haryana. There is a MSP, there is a guarantee, but nobody knows about that guarantee in Karnataka, in Andhra Pradesh, in Tamil Nadu, in Maharashtra, and they're not getting one. और अब जो MSP की जो कमेटी बनी थी, हमारी ये मांग है कि ना सिर्फ पैडी और व्हीट, जो दूसरी फसलें हैं जिसको भारत का बहुत बड़ा बाउल है, यहां पर हॉर्टिकल्चर, यहां पर फ्लोरिकल्चर, यहां पर हर किस्म के सीरियल्स हम उगा सकते हैं। वी हैव द बेस्ट लैंड, एज गुड एज कैलिफोर्निया लैंड इन इंडिया। ओनली शॉर्टेज इज अबाउट इरिगेशन फैसिलिटीज, ओनली शॉर्टेजेस जो हमारे को बैंक्स हैं, वो हमारे को कितना इंटरेस्ट लगा रहे हैं? वो हमारे को इंडस्ट्री के बराबर इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 9 to 10% per annum. Agriculture can never just survive on this high rate of interest. जितने विकसित देश हैं दुनिया में, उन सब देशों ने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज किया, whether it is rate of interest. If I'm not wrong, USA में rate of interest for agriculture is not more than 2 to 3%. उनका डीजल अलग रंग का है, उनको सस्ता दिया जाता है, उनके बीज के लिए सब्सिडी है, उनकी फार्म इक्विपमेंट के लिए सब्सिडी, एंड सो इज द केस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटायर यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन हमारा, जैसे मैंने बोला कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है ही नहीं, इसलिए इसको कभी किसी ने मदद ही नहीं की, किसी जाकर पूछा ही नहीं है कि आपका कर्जा कितना है। अब देखें, 12 लाख करोड़ रुपया आपने कॉरपोरेट का तो छोड़ दिया, लेकिन जिस सूबे ने, पंजाब ने, इस देश को अनाज के भंडार में सेल्फ सफिशिएंट किया, पंजाब ने, उसका कर्जा तो 1 लाख करोड़ ही है ना। बट नोबडी विल राइट ऑफ दिस 1 लाख करोड़ because farmers are nowhere on the agenda. हमारे खेत मजदूर, गरीब आदमी, वो एजेंडे पर ही नहीं है। और पंजाब अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इट हैपन्स टू हैव ओनली 13 सीट्स, 13 सीट्स हैं, एक साइड पर है, तो इनका क्या है, ये तो मजबूरी है, ये तो पैदा करते ही रहेंगे। पंजाब की भी मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ। हमारी धरती थक चुकी है, हमारा जमीन का पानी वी आर पंपिंग आउट वाटर थ्रू 13 lakh ट्यूबवेल बोर्स, 13 लाख कॉन्स्टेंटली फॉर द पैडी क्रॉप। और उससे क्या कि हमारा वाटर टेबल रिसीड करता करता करता, जो नासा की सैटेलाइट्स हैं, दे हैव पुट अ रेड ब्लॉक ऑन पंजाब ग्राउंड वाटर, रेड ब्लॉक। और अगर इसी तरह हम पानी इस्तेमाल करते रहे तो पंजाब इज गोइंग टू बी अनदर राजस्थान इन द मेकिंग। बट नोबडी इज बॉदर्ड फ्रॉम द सेंटर दैट वी शुड हेल्प देम डाइवर्सिफाई। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डाइवर्सिफाई। जो हमारी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने बोला था कि मूंग की हम फसल खरीदेंगे एमएसपी के ऊपर। कितना बजट रखा हमारे पंजाब में? ओनली 66 करोड़। एक हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कितना बजट है? 66 करोड़। उससे पता चला कि मूंग कितनी खरीद पाएंगे? सिर्फ 18,000 एकड़ मूंग खरीद पाएंगे। ओनली 18,000 एकड़ लैंड इन पंजाब इज लाइक ऑफ 3-4 बिग विलेजेस। तो बाकी सारी स्टेट कैसे डाइवर्सिफाई करेगी? उसमें जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब को मदद नहीं करेगी और ईमानदारी से जाकर के उनका हाथ नहीं पकड़ेगी, पंजाब का किसान कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकेगा। और यही हालात बाकी के सारे देश में हैं। पंजाब, अगर देश को ब्लॉक्स में इस्तेमाल बांटा जाए, डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट ब्लॉक्स, कि ये ब्लॉक जो है ये व्हीट पैडी साइकिल करेगा, ये ब्लॉक जो है ये शुगर केन का साइकिल करेगा, ये ब्लॉक जो शहरों के पास हैं ये सब्जियों का और सीरियल्स का पैदाइश करेंगी, ये ब्लॉक जो है हमारा ये फ्लोरिकल्चर करेगा। एंड अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, बिकॉज इंडिया बेसिकली इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, लेकिन जो एक एग्रेरियन इकोनॉमी उसी को किल किया हुआ है।
कि यहां पर आती है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस, which is lying somewhere in the offices of Delhi and gathering dust. इसी गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया था, हमारे से हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों कांग्रेस से, हम मानते हैं, बट टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट, यू नो। अगर हमने कोई गलती की है तो वही गलती नेक्स्ट गवर्नमेंट करेगी, तो उससे हमारा देश कैसे आगे जाएगा।